फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप की हमें जो है ज़रूरत क्यों होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड में जो है वो क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर दो लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट या तो ओरली हो सकता है, मौखिक, कि आपस में बात कर ली कि हाँ हम ये बिजनेस करेंगे और इस तरीके से प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, या फिर ये जो एग्रीमेंट है ये होना चाहिए रिटर्न, लिखित में। देखिए, अगर ओरली अगर एग्रीमेंट है तो कल को डिस्प्यूट के चांसेस हो सकते हैं, कोई बंदा कहे कि नहीं हमारी ऐसी बात नहीं हुई थी। तो रिटर्न में एग्रीमेंट होता है, उसमें क्या होगा कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कितना प्रॉफिट लेगा नहीं लेगा, सारी कंडीशंस होती हैं। तो रिटर्न की वजह से डिस्प्यूट के चांसेस नहीं होते हैं। अब यहां पर मेन चीज ये है कि अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट अगर रिटर्न में है तो उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड कहेंगे। और ये डॉक्यूमेंट किस तरीके का होगा? देखिए, इस तरीके से एक स्टाम्प पे होगा। यहां पर हमने जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट देख रहे हैं वो 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ होता है? सबसे पहले जैसे डीड ऑफ पार्टनरशिप, कि ये जो हम लोगों ने जो स्टाम्प पे जो किया है ये एक एग्रीमेंट है। किस चीज का एग्रीमेंट है? हमारी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं हम वैसे ही देख लेते हैं। कहां पर हुआ? तमिलनाडु में हुआ। फिर इसमें लिखा हुआ है कि दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड ऑन, किस दिन हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, पहला पार्टनर कौन है, उसके पिताजी का नाम कौन है, क्या है, एड्रेस कहाँ का रहने वाले हैं, दूसरे पार्टनर कौन है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ऐसे सारे पार्टनर्स की जो है वो डिटेल्स है। तो इसी तरीके से एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट होगा, वो हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या क्या कंटेंट होंगे। सो व्हाट आर द कंटेंट्स रिक्वायर्ड इन ए पार्टनरशिप डीड सो दैट डिस्प्यूट्स में बी रिजॉल्व। ये कंटेंट क्यों होते हैं? ताकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होगा ना, झगड़ा हो गया, तो इस डीड में जो लिखा हुआ होगा ना वो फाइनल होगा कि हम सब ने इस चीज पे एग्री किया था, इसलिए ये चीज फाइनल होगी। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। हम जो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी फर्म का नाम क्या होगा? शिव शक्ति रोडवेज, बालाजी एंटरप्राइजेज, क्या नाम होगा हमारी फर्म का? दूसरा, उस फर्म का ऑफिस कहां होगा, उसका एड्रेस, और वो फर्म करेगी क्या, काम क्या होगा हमारा? ग्रोसरी खरीदने बेचने का होगा या टूर एंड ट्रेवल एजेंसी का होगा, क्या बिजनेस होगा? तो पहली चीज क्या है? नेम, एड्रेस एंड बिजनेस। दूसरा, कितने लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप की, मतलब पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस कि कहां रहता है वो पार्टनर XYZ, कल को उसको कोई नोटिस भेजना हो, कोई लेटर भेजना हो, तो यहां पर नेम के साथ में जो है उस पार्टनर की आजकल जो है एक कोई भी आईडी प्रूफ जो होता है ना, जैसे पेन नंबर होता है, या ये सब चीजें भी मेंशन होती हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कौन कितना पैसा लगाएगा। 3 पार्टनर है ABC, एक ने 1 लाख लगाए, एक ने 2 लाख लगाए, एक ने 4 लाख लगाए, तो उसमें लिखा जाएगा कि हर एक पार्टनर ने कितना रुपए दिया। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब हो गया हम लोग हमारी पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, जनवरी से लेके दिसंबर या फिर अप्रैल से लेके मार्च, कैसे बनाएंगे वो हम सब यहां पे मेंशन करेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, हमारी पार्टनरशिप किस डेट से स्टार्ट हो रही है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे आज एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारी पार्टनरशिप जो है वो 15 दिन बाद में स्टार्ट होगी, तो हम वो डेट भी डाल सकते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगी। तो डेट होनी चाहिए कि किस दिन से स्टार्ट है, उस दिन से पार्टनर माने जाएंगे। जो पार्टनरशिप फर्म का जो बैंक अकाउंट खुलेगा उसमें किसके सिग्नेचर चलेंगे, उसको कौन ऑपरेट करेगा, एक अकेले पार्टनर के साइन से काम चल जाएगा या 2 जनों के करने पड़ेंगे, ये उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, क्या सबका बराबर बराबर होगा 1:1:1, या जिसने ज्यादा रिस्क लिया 2:2:1, जो ज्यादा रिस्क लेगा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स जब बिजनेस करते हैं ना तो वो कैपिटल लाते हैं, पैसा लाते हैं,
1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो उस पर, उस कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्या वो फर्म से इंटरेस्ट लेगा कि मैंने अगर पैसा लगाया तो मेरे को जो है इतना ब्याज मिलना चाहिए? अच्छा, ये क्यों देते हैं? अगर ब्याज नहीं मिलेगा ना, तो जैसे ए ने लगाए केवल 1 लाख रुपए, बी ने लगाए 2 लाख, सी ने लगाए 4 लाख, कल को सी कहेगा मैंने सबसे ज्यादा पैसे लगाए। तो सबसे इस डिस्प्यूट को दूर करने का तरीका है कि सबको ब्याज दे दो। किसी ने कम लगाया तो उसको कम मिलेगा, ज्यादा लगाया तो ज्यादा मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से अगर कोई पैसे निकालेगा ड्रॉइंग, उस पर क्या ब्याज होगा? कोई लोन देगा, उस पर क्या ब्याज होगा? अब मान लीजिए कि ए बी सी 3 जो हमारे पार्टनर हैं, ए काम करता है फर्म में, बी और सी इनएक्टिव पार्टनर है, इन्होंने केवल पैसा लगाया हुआ है। तो ए ये भी तो कहेगा कि मैं अगर काम कर रहा हूं तो मेरे को सैलरी भी तो दो, कमीशन भी तो दो। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए एग्रीमेंट में कि क्या होगा, कौन से पार्टनर का क्या राइट होगा, क्या लायबिलिटी होगी, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, वो लिखिए कि ये मार्केटिंग संभालेगा, ये प्रोडक्शन संभालेगा। ठीक है। अगर हमने, हमारे जो 3 पार्टनर है ए बी सी, कल को मान लीजिए कि सी दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और इसके अगर मान लीजिए कि फर्म पैसे मांगती है तो उसका क्या करेंगे, कैसे वसूल करेगी? उसके लॉस को क्या ए और बी बराबर बांटेंगे या 2:1 में बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? लिखा हुआ होना चाहिए कि सी दिवालिया हो गया, उसका जो नुकसान हो गया वो कैसे बटेगा। बात समझ में आई? कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट में कैसे सेटल होगा? नए पार्टनर को कैसे लिया जाएगा? अगर मान लीजिए कि कल को हमें कोई 4th बंदा हमारी पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है कि मुझे भी पार्टनर बना लो, तो उसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन होंगी? कोई पार्टनर जाना चाहता है कि नहीं मेरी बस की बात नहीं है, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी? किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या करोगे? ये सारे प्रोविजन होने चाहिए। ठीक है। तो ये सब हो गए थ्योरेटिकल। ये किस लिए है? ताकि डिस्प्यूट ना हो। अब हमें अकाउंट्स के पर्पज से कौन कौन से प्रोविजंस का ध्यान रखना है, ये मेन है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये बार बार यूज आएंगे। सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, प्रॉफिट कैसे बटेगा? बराबर बराबर बटेगा 1:1, या ए ने ज्यादा रिस्क ली हुई है तो ए को ज्यादा मिलेगा 2:1:1, ये रेशियो हो गया कि इसको एक हिस्सा मिलेगा, इसको एक मिलेगा, इसको डबल मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, मेंशन होना चाहिए। और याद रखिएगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बराबर होगा, इक्वल, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या तो लिखा हुआ हो, नहीं लिखा हुआ हो तो इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसने 2 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, इन दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, इनको कितना ब्याज मिलेगा? तो उस डीड में लिखा हुआ होना चाहिए कि 8% मिलेगा या 10% मिलेगा। अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, लिखा हुआ होना जरूरी है कितना परसेंट मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई फर्म से पैसे निकाल के ले गया उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स, कि जैसे यहां पर बी ने 1 लाख रुपए लगाए, थोड़े दिन बाद में 50,000 रुपए वापस ले जाता है कि मेरे को जरूरत है, तो इस पर अगर कंपनी ब्याज देती है, कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट देगी, तो ड्राइंग पे फर्म जो है वो ब्याज लेगी। कितना परसेंट? डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं ले सकती, लिखा हुआ होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, बी ने हमारी फर्म को 5 लाख रुपए का लोन दिया है, तो इसको बी को ब्याज मिलना चाहिए ना। कितना मिलेगा? डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए 12%, 10%, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो भी मिलेगा। कितना? 6%, 6% फिक्स है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, लेकिन लोन पे मिलेगा 6% मिलेगा। और अगर डीड में लिखा हुआ है 4 तो 4, डीड में लिखा हुआ है 10 तो 10, नहीं लिखा हुआ है तो 6%। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, रेमुनरेशन। ए बी सी 3 पार्टनर हैं,
ए एक्टिवली काम करता है फर्म में, आके ऑफिस में बैठता है सुबह से शाम तक। बी और सी सिर्फ पैसा लगा दिए 5-5 लाख रुपए। तो ए को सैलरी मिलनी चाहिए। सैलरी को यहां पे हम क्या बोलेंगे, रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। कितना मिलेगा, डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा। तो याद रखना दोस्तों, डीड में मेंशन होना चाहिए, उतना मिलेगा। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय लोन पे 6% ब्याज के। ठीक है, प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा नहीं लिखा हुआ तो, और जो लिखा हुआ है तो वही मिलेगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग ये चेक करेंगे, ये पढ़ेंगे कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी लर्निंग।